कि आखिर अचानक से बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने हमले क्यों बढ़ गए। देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हाल ही के दिनों में और भी तनाव देखने को मिला है। जब से इस साल अगस्त में जमकर विरोध प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, तब से दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन में तल्खी आ गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और दोनों देशों की तरफ से हुई बयानबाजी ने इन रिश्तों में और तनाव पैदा कर दिया। सवाल यह है कि भारत बांग्लादेश रिलेशन कहां जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल क्यों इतना अहम बन गया है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक जा रहा है या फिर कहानी में कुछ और ही मौजूद है। अब जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात करनी है तो जरा थोड़ा पीछे से करते हैं। हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की खबरों और सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद भारत में हिंदू संगठन काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि भारत का मुसलमान काफी खफा है। जी हाँ, देश के अलग अलग शहरों में कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ रैलियां निकाली और इंदौर में मुसलमानों की भी एक रैली निकली जिसमें कहा गया कि जो मुसलमान हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं सिखाता है। इस वक्त दोनों देशों के बीच हालात टेंस हैं, लेकिन अगर दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास के बारे में बात की जाए तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं। 1975 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने और एक नया देश बनाने में इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया था। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान से लेकर शेख हसीना तक इंडिया के रिश्ते बिल्कुल सही रहे, लेकिन बीच बीच में थोड़े खट्टे मीठे जरूर रहे हैं, पर कभी भी इतनी कड़वाहट तो नहीं आई है जितना इस बार आई है। हालांकि इसकी वजह खुद बांग्लादेश है। दरअसल जब किसी भी देश में एक बड़ा पॉलिटिकल डिस्टरप्ट होता है तो टेंशन बढ़ जाती है, जो कि इस वक्त भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी अभी बांग्लादेश गए सिर्फ इन्हीं रिश्तों के लिए। क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो ना तो पूरा पाकिस्तान का है और ना ही चीन का। वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, और इंडिया भी। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश के कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया है। इंडिया ने बांग्लादेश आवामी लीग के साथ इसलिए काम किया क्योंकि इसमें हमारा फायदा था। दरअसल बांग्लादेश हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि यहां से हमें बिजनेस, टूरिज्म, टेक्सटाइल और बाकी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जैसे हमारे रिश्ते हैं उसे देखते हुए बांग्लादेश हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है, और आवामी लीग ने इन सभी सेक्टर्स में भारत का साथ दिया। लेकिन फिर अगस्त में होता है सत्ता का परिवर्तन। शेख हसीना भागकर इंडिया आ जाती हैं और बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये और ज्यादा तब बिगड़ते हैं जब बांग्लादेश में माइनॉरिटी यानी हिंदुओं का अटैक्स की खबर आती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। देखिए, बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। इसके बाद इस साल 5 अगस्त को एक्स पीएम शेख हसीना देश छोड़कर चली गई और उनकी सरकार का पतन हो गया। इसके बाद 8 अगस्त को एक इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में बनाई जाती है। इस इंटरिम गवर्नमेंट से पहले इन 3 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदायों और उनके कई प्रतिष्ठानों पर हमले के आरोप लगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश में हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे, लेकिन इस बार भारत की प्रतिक्रिया अलग है और ये एक नई बात है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा था, तब इस पूर्व पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 25% हिंदू थे, लेकिन आज ये संख्या घटकर केवल 8 से 9% तक रह गई है। वो कहां गए? क्या उनका धर्म परिवर्तन हुआ? क्या वो भारत चले गए या फिर उनकी हत्या की गई? दरअसल बांग्लादेश में ये सब पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार हम जिस तरह का माहौल देख रहे हैं वो पहले कभी नहीं था। हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इसे भड़काना अब एक नया पहलू बन गया। अगर हम आज के भारत के नजरिए से बांग्लादेश के बारे में सोचते हैं साहब, तो सबसे पहले हमारा ध्यान वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात पर जाता है। हालांकि ये माहौल सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के नागरिकों के लिए भी ये बड़ी दिक्कत है। दरअसल यूनूस सरकार के डर से वहां का प्रशासन अपने कामों को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहा है। ऊपर से अभी बांग्लादेश खुद एक बिखरा हुआ देश है। इतना बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूनूस सरकार को भी नहीं मानना चाह रहे हैं, और अभी सिस्टम भी पूरी तरह से फ्लो में नहीं आया है। पाकिस्तान के साथ बढ़ती बांग्लादेश की नजदीकियां। देखिए, बांग्लादेश ने 4 महीने पहले हुए पॉलिटिकल चेंज के बाद से ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनसे उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के सिग्नल मिलते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सिक्योरिटी चेकिंग्स के नियम को भी हटा दिया है, जिससे जाहिर होता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। जो चीजें पाकिस्तान को लेकर लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, वो चीजें अब बांग्लादेश को लेकर भी लोगों के दिमाग में आ रही हैं। इसकी वजह से कई जगहों पर माहौल खराब हो रहा है और लोग डरे हुए हैं। बांग्लादेश से शादियों और त्योहारों के लिए कई लोग कोलकाता के न्यू मार्केट में खरीदारी करने आते थे, लेकिन अब वो मार्केट खाली पड़ा हुआ है। अब लोग उसी भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ करते वक्त इस्तेमाल होती थी। अब इस एक चीज से 2 बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, और इंडिया के खिलाफ शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ विरोध तैयार करना है तो यूनूस सरकार को पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि वो शेख हसीना के खिलाफ हैं, क्योंकि शेख हसीना इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखती थी। तो अब उनके खिलाफ जाने के लिए उन्हें इंडिया से रिश्ते बिगाड़ने नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से समझते हैं कि आज के दौर में साहब इंडिया की पावर बहुत ज्यादा है। ऐसे में वो इंडिया से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते और शेख हसीना को चोट भी पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ जाना यूनूस सरकार को एक सेफ ऑप्शन के तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बांग्लादेश चाहे भी तो वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा नजदीक नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसे एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है। बांग्लादेश शेख हसीना के वक्त में बहुत अच्छा रहा है, और अब की यूनूस सरकार ये चाहती है कि बांग्लादेश के रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ फिर से रीबैलेंस हो। लेकिन इन रिश्तों को रीबैलेंस के चक्कर में बांग्लादेश अपने देश के हिंदू माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को नजरअंदाज कर रहा है, और अब इसका इंपैक्ट दोनों देशों में देखने को मिल रहा है। भारत और बांग्लादेश में कई जगह
एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूनुस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के स्टूडेंट विंग को अक्टूबर में अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद छात्र लीग के कई एक्टिविस्ट हिंदुओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। इंडिया आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर चुका है, जो पहले नहीं था। यही वजह है साहब कि भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों को अब इससे हौसला मिलता है। लेकिन अब सवाल आता है कि यह विरोध किस चीज का हो रहा है। तो विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि यूनुस साहब इस बदलाव के लिए आए थे ताकि चुनाव हो और एक चुनी हुई सरकार बने, लेकिन इससे पहले ही करेंसी नोटों से मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटा देने का फैसला लिया गया। माने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे नेताओं ने उन्हें ठग लिया हो और इसलिए अभी भी बांग्लादेश में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अच्छा, अब इन प्रदर्शनों में सिर्फ हिंदू नहीं है बल्कि अवामी लीग के स्टूडेंट विंग और नेता भी शामिल हैं, जिन्हें यूनुस सरकार ने बैन कर दिया है। ऐसे में वो इन प्रदर्शनों का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की माइनॉरिटी को टारगेट करने की एक वजह कुछ एक्सपर्ट्स शेख हसीना को भी बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने हसीना को शरण दे रखी है, जो कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार को रास नहीं आ रही है, इसलिए वो भारत विरोधी चीजों को रोक नहीं रहे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीमुद्दीन के बीच हुई बैठक में जशीमुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश को दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास कायम करने के लिए भारत में नकारात्मक अभियान रोकने में भारत के सक्रिय सहयोग की उम्मीद है। माने दुनिया के सामने बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर अटैक्स हो रहे हैं, इनके विदेश सचिव कह रहे हैं कि ये हम नेगेटिव नैरेटिव बना रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सच में इंडिया नेगेटिव नैरेटिव बना रहा है या बांग्लादेश बदलने के लिए ऐसा कर रहा है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।